मैं मुबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से स्टैटिक जीके का जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था दर्रे, उस दर्रे से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो लगभग सारे क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके ऑप्शंस पढ़ूंगा, कुछ सेकंड टाइम दूंगा ताकि आप उनको खुद आंसर लगा सकें, उसके बाद फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं दर्रे के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि चांगला दर्रा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है? चांगला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन क्या है? लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक, कुछ सेकंड का आंसर मतलब टाइम है, आप अपना आंसर लगा लें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, तो चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन है नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा या रोहतांग दर्रा। 10 सेकंड का टाइम, आप एक बार सोच लें, अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लगा लें, फिर मैं बताऊंगा। तो याद रखना है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। तो कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। ठीक, और मैंने बताया था कि यांगयाप दर्रा जो कि भारत में गेटवे ऑफ क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। जवाहर सुरंग जिसका दूसरा नाम क्या है? अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है जम्मू से कश्मीर, जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता है। ऑप्शन क्या है? काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, दीफू। अब इसका जब आंसर लगाना तो पहले तो हम लिखेंगे दीफू, ये हो नहीं सकता क्योंकि उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में है। काराकोरम हो नहीं सकता क्योंकि ये भारत से चीन को है। जोजिला जो कि श्रीनगर को लेह से है। तो क्या बचा? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे से होकर हम जम्मू से कश्मीर जाते हैं। नेक्स्ट है बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक, तो बड़ा लाचाला मैंने बताया था यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी यहीं से निकलती है। तो बड़ा लाचाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो बड़ा लाचाला से कौन सी नदी निकलती है इस दर्रे से? तो चिनाब नदी। नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, सिनकोट्टा और पाल घाट। पहले अपने से आप आंसर लगाएं। जैसा कि मैंने बताया था कि सिनकोट्टा कौन कौन सी पहाड़ी के बीच है? तो इलायची और नागरकोल। थाल घाट क्या नाम है? मुंबई को नासिक से। भोर घाट मुंबई को पुणे से। तो क्या बचा? पाल घाट। तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलई के बीच स्थित है। फिर किस पर्वतीय भाग में पीपली घाटी दर्रा स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने संभवतः नहीं पढ़ाया था लेकिन आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पीपली घाटी दर्रा। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि पीपली घाटी दर्रा अरावली पर्वत में स्थित है। कहाँ पे है? अरावली पर्वत में। फिर है एमिस लॉ
दर्रा कहाँ स्थित है? इमिसला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इमिसला, जैसा कि नाम से आप पता होगा, तो इमिसला कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। फिर है शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से, शिमला कहाँ पे है? एचपी, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या है? रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा, श्रीपकिला दर्रा और नीति दर्रा। पहले आंसर लगाएं, फिर के बाद मैं समझाऊंगा। तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अब जैसे पहले तो हमें लिखे कि नीति दर्रा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, ये तो हमें चूंकि मध्य में है, हिमाचल के, तो ये भी नहीं है। काराकोरम एकदम उत्तर में है, लद्दाख में, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या बच गया? श्रीपकिला दर्रा। तो श्रीपकिला दर्रा से हमें शिमला को तिब्बत से रास्ता जाने का मिलता है, और यहीं से हम कैलाश मानसरोवर की ओर भी रास्ता यहीं से जाता है। फिर है श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगिट, गिलगिट बोले तो पीओके का भाग है। तो काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल। तो पहले तो हमें क्वेश्चन कौन नहीं हो सकता, इसको पहले चेक करना है, तो कि ताकि आप आंसर आसानी से लगा सके। तो काराकोरम नहीं हो सकता। जोजिला मैंने बताया था कि ये आपको जम्मू का क्या नाम, श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से, तो ये नहीं हो सकता है। पूछा क्या है? श्रीनगर को गिलगिट से, तो क्या बचा? बुर्जिल दर्रा। ठीक, नेक्स्ट है चुंबी नदी किस दर्रे से बहती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबी घाटी भूटान में स्थित है, और भूटान के पास क्या है? सिक्किम। तो याद रखना। अब ऑप्शन देखते हैं। खैबर दर्रा हो नहीं सकता, काराकोरम नहीं हो सकता, जोजिला कश्मीर में नहीं हो सकता, तो क्या बचा? नाथुला दर्रा। तो चुंबी घाटी किस दर्रे से बहती है? किस दर्रे में? तो नाथुला दर्रे में। तवांग को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तवांग को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है तुजू, बोमडिला, जोजिला, काराकोरम। ठीक, तो पहले तो ध्यान रखना है कि तुजू दर्रा ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। जोजिला मैं कई बार बता दिया, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम भारत को चीन से जोड़ता है। तो तवांग कहाँ पे? तवांग है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा, तो याद रखना है बोमडिला। ठीक, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। अब बाकी क्या करना है आपको, और भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा रखा वहीं से आ सकते हैं। तो यदि ये आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि इस तरह से मैं और भी क्वेश्चनों की श्रृंखला ला सकूं। थैंक यू।